दूसरा अफगानिस्तान बना पाकिस्तान। पाकिस्तान के कई इलाकों पर तालिबान का कब्जा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर छोड़ी मिसाइल। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मारी दोबारा एंट्री। तारीख हुई तय, जनवरी में दिवालिया होने की घोषणा करेगा पाकिस्तान। पीओके को लेकर भारत ने ले लिया फैसला, सैन्य कार्रवाई शुरू। दोस्तों, आखिरकार अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दरार आने लगी है और ये दोनों देश अब आमने सामने आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, टीटीपी आतंकवादियों को लेकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान सरकार ने तालिबान को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर सीमा पार आतंकवाद पर लगाम नहीं लगी तो वह बड़े कदम उठा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने तालिबान से साफ शब्दों में पूछा है कि आप हमारे साथ हैं या फिर टीटीपी के साथ। दरअसल टीटीपी ने पाकिस्तान को इतने गहरे जख्म दिए हैं जिससे वह बिलबिला उठा है। टीटीपी ने नवंबर में संघर्ष विराम समझौता टूटने के बाद से पाकिस्तान में जबरदस्त आतंकी हमले किए हैं। इन आतंकियों के निशाने पर आम लोगों की जगह पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान हैं। ऐसे में पाकिस्तान के कबायली इलाकों में टीटीपी को भारी जनसमर्थन मिल रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के लिए इस आतंकी समूह पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान अंतरिम अफगान सरकार से टीटीपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की थी। इसमें टीटीपी को अफगान धरती के इस्तेमाल से रोकना शामिल था। लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना ने टीटीपी और दूसरे आतंकवादी संगठनों से सख्ती से निपटने का फैसला किया है। ऐसे में पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान इस प्रयास में उसकी मदद करे। अधिकारियों ने बताया कि अफगान तालिबान को दो में से एक विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा, या तो आप पाकिस्तान के साथ आए या टीटीपी के साथ। दोस्तों, बात करें टीटीपी की तो हाल ही के महीनों में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में भारी वृद्धि हुई है। टीटीपी ने पिछले 3 महीनों में 140 से अधिक आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 8 साल में इस्लामाबाद में पहला आत्मघाती हमला भी शामिल है। टीटीपी के हमलों की बढ़ती तादाद ने पाकिस्तानी सरकार और सेना पर अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने को मजबूर कर दिया है। ऐसे में पहले पाकिस्तानी सरकार ने आतंकवाद को लेकर बैठक की है, लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तानी सरकार और सेना ने टीटीपी के साथ बातचीत नहीं करने का फैसला किया है और उन्होंने इस फैसले को अफगान तालिबान को बताने को कहा था। अफगान तालिबान ने पहले के दोनों पक्षों के बीच शांति प्रयासों में मध्यस्थ के रूप में काम किया था। तालिबान के प्रयास से ही पाकिस्तान और टीटीपी के बीच महीने भर का संघर्ष विराम भी हुआ था। हालांकि टीटीपी ने नवंबर के आखिर में पाकिस्तान पर शर्तों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए हमलों को फिर से शुरू करने का ऐलान किया था। टीटीपी पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान सरकार टीटीपी के खिलाफ अमेरिकी समर्थित अशरफ गनी प्रशासन की तुलना में अलग तरीके से निपटेगा। हालांकि काबुल में अफगान तालिबान के अधिग्रहण के बाद से टीटीपी फिर से संगठित हो गया, जिसने पाकिस्तानी नीति निर्माताओं के लिए खतरे की घंटी बजा दी। और अब दोस्तों, अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से स्पष्ट जवाब आने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर मिसाइल फायर करने का फैसला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत में आतंकियों का सबसे बड़ा सप्लायर पाकिस्तान आज खुद आतंक से जूझ रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इस मुल्क को यहाँ की आर्मी के नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान आर्मी और टीटीपी के आतंकवादियों के बीच चूहे और बिल्ली का खेल जारी है। इस खेल में अभी टीटीपी भारी पड़ रहा है तो कभी पाकिस्तान के सुरक्षा बल, लेकिन दोनों ही सूरत में नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। ऐसे में खबर आई है कि पाकिस्तान अब अमेरिका की मदद से टीटीपी के ठिकानों पर हमला करने का प्लान बना रहा है। दरअसल दोस्तों, टीटीपी को अफगानिस्तान पर शासन कर रहे तालिबान का परोक्ष समर्थन हासिल है। तालिबान में पश्तूनों का वर्चस्व है और टीटीपी में भी ज्यादातर लीडरशिप पोजीशन पर पश्तून ही है। पाकिस्तान में पश्तूनों की एक बड़ी आबादी है जो खुद टीटीपी के साथ खड़ी पाती है। वहीं इस संगठन के तमाम लड़ाके अफगानिस्तान की धरती पर है और वहीं से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तानी बॉर्डर पार करके हमले करता है तो तालिबान के साथ उसके रिश्ते बदतरीन दौर में पहुंच सकते हैं। वहीं दोस्तों, टीटीपी के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को अब अमेरिका का साथ मिल रहा है और यह बात तालिबान को निश्चित तौर पर नाराज करने वाली है।
ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में और खटास आना तय है। पिछले कुछ दिनों से तालिबान का नेतृत्व पाकिस्तान को लगातार किसी भी तरह के संघर्ष में न फंसने की चेतावनी दे रहा है। वहीं सोमवार को पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वह टीटीपी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इस ऐलान के पीछे अमेरिका का समर्थन ही है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान इतना बड़ा खतरा क्यों उठा रहा है। दरअसल IMF बेलआउट का इंतजार कर रही पाकिस्तान की नाजुक अर्थव्यवस्था पहले से ही अपने घुटनों पर है। ऐसे में उसे टीटीपी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए पैसे चाहिए और अमेरिका को भी इलाके में दबदबा बनाए रखने के लिए जमीन चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में 7,000 से 10,000 टीटीपी आतंकवादी अपने परिवार के 25,000 लोगों के साथ मौजूद है। उधर तालिबान ने भी पाकिस्तान का जवाब देने की तैयारी की है। तालिबान के नेता और जनरल पहले ही पाकिस्तान को बार बार कह रहे हैं कि अगर उनकी संप्रभुता की कीमत पर कोई एक्शन हुआ तो वह पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में एक जंग तालिबान के साथ लड़नी पड़ सकती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, बेशक आमने सामने की लड़ाई में तालिबान भले ही पाकिस्तान से 19 हो, लेकिन छापामार लड़ाई में वह क्या कर सकता है, यह अमेरिका से बेहतर कौन जान सकता है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान से एक नई चौंकाने वाली खबर आ रही है और वो उसके दिवालिया होने की है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 3 हफ्ते के खर्च लायक पैसे बचे हैं। पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक ने आंकड़े जारी कर देश की खस्ताहाल स्थिति को दिखाया है। उसकी रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान केवल 3 हफ्तों तक बचे हुए डॉलर का आयात कर सकता है। उसके विदेशी मुद्रा भंडार को डिफॉल्ट होने का डर है। इस डर की वजह से वह 8 साल के निचले स्तर 5.5 अरब डॉलर से अधिक पर आ गया है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक देश को मुसीबत से निकालने के लिए पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार IMF, चीन और सऊदी अरब से मदद की अपील कर चुकी है। बीते 8 महीनों में पाकिस्तान ने मदद के लिए कई कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान की सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। उल्टा देश का विदेशी मुद्रा भंडार घट गया। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट कहती है कि 30 दिसंबर 2022 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिजर्व 8 साल के सबसे निचले स्तर 5.576 अरब डॉलर पर आ गया है। अब दोस्तों, बात रही POK की, तो भारत अभी पाकिस्तान के युद्ध टीटीपी के साथ और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए रखे हैं। भारत जानता है कि अभी इस समय पाकिस्तान सबसे कमजोर स्थिति में है और हथियारों से लेकर पैसे तक पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। ऐसे में अगर भारत POK कब्जाने के लिए पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का संघर्ष छेड़ता है तो यह युद्ध 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि युद्ध जब होता है तो एक दिन का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, जिसका खर्च उठाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। और अब भारत पाकिस्तान के दिवालिया होने की घोषणा का इंतजार कर रहा है। उसके बाद भारत POK पर फैसला लेगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।